हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि N+L रूल क्या होता है और N+L रूल जान गए तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करने में कितना ज्यादा मदद होगा। यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है N+L रूल, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल है N+L रूल। इट गिव्स द एनर्जी ऑर्डर सब सेल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। N+L जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल बताता है। इसकी एनर्जी कितनी, इसकी एनर्जी कितनी, इसकी एनर्जी कितनी, उसके बारे में चर्चा करता है। अब बात करते हैं सबसेल हैविंग वैल्यू ऑफ N+L हाई। ऐसे सबसेल की जिनकी N+L वैल्यू ज्यादा होगी उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी N+L वैल्यू कम होगी उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। पता होना चाहिए कि N की वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम। N की वैल्यू कुछ दे रखी है, L की वैल्यू कुछ दे रखी है। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया, दो ऑर्बिटल दे रखे हैं उनके ऐड कर लिया। अब इसके बाद देखना है हम लोग सबसेल दे दिया है तो उनके हम लोग वैल्यू पर पता कर लिए। जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम। अब N+L वैल्यू यदि बराबर हो तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है। यदि N+L वैल्यू बराबर होगी तो हमको सिंपल सा काम ये करना है कि N+L वैल्यू चेक करना है किसका N ज्यादा है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब बात करते हैं सबसेल। हमारे पास है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 4f 5s 5p। अब इसका चेक करेंगे, सीरीज में लगाएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम है। मैंने क्या किया, पहले से ही N+L वैल्यू निकाल दिया है। N का वैल्यू 1 है, 0 s 0 ऐड करके लिख दिया है, 1 वैल्यू हो जाएगा। इसका 2 + 0 2 2 + 1 3 3 + 0 3 3 + 1 4, इसी तरह सारे निकाल दिया है। 4s का 4 होगा, 4p का 5 होगा, 4s का कितना होगा 7 होगा, 5s का होगा 5, 5p का होगा 6। अब इसको क्या करेंगे, सो एनर्जी ऑर्डर इज, एनर्जी ऑर्डर क्या है उसके बारे में देखेंगे। आप सबसे पहले बताइए कि सबसे एनर्जी कम किसका है, 1 और 2। देखिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे एनर्जी बराबर हो रही है, नहीं तो बढ़ रही है। तो सबसे कम एनर्जी क्या होगी, 1s की होगी। मैंने लिख दिया 1s। अब इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, 2s। अब बात करते हैं 2p और 3s की। हमने देखा कि 2p और 3s की एनर्जी क्या है, सॉरी N+L वैल्यू क्या है, बराबर है। यदि N+L वैल्यू 2p और 3s की बराबर है तो N जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी और N जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ लिखा हुआ है N+L इज इक्वल, यदि N+L वैल्यू इक्वल है तब जिसकी N ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं 2p और 3s की, तो 2p की एनर्जी कम होगी क्योंकि N इसका क्या है, कम है। उससे ज्यादा किसका है, 3s का। अब बात करते हैं 3p और 4s का, तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि 3p का N वैल्यू कम है, तो ये हो जाएगा 3p 4s। अब बात करते हैं 4p और 4d का, ये तो सिंपली है, बहुत ही आसान है। 4p का वैल्यू 5 है। एक और चीज देखिए, यहाँ पे हमने ये पाया कि 4p और 5s का वैल्यू बराबर है। 4p और 5s का वैल्यू क्या है, बराबर है। 4p और 5s का वैल्यू बराबर है, तो हमने ये देखा है कि यदि N वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी क्या होगी, एनर्जी कम होगी। तो इसको रब कर देंगे। 4 की भी p के बाद क्या आ जाएगा, 5s आ जाएगा। क्या आएगा, 5s आ जाएगा, 5s आ जाएगा। उसके बाद 5 आ गया और 6 पे चेक करते हैं। देखिए 4d और 5p है, 4d और 5p है, तो हमने ये देखा है कि 4p की क्या होती है, N वैल्यू क्या होती है, कम है, तो 4p। उससे बाद क्या आएगा, 4d एंड 5p। अब इसके बाद क्या आएगा, 4f आएगा, क्योंकि 5p हो गया 4d हो गया, 4f आएगा। क्या आएगा, 4f आएगा। सिंपल सा बात है N+L रूल में कि जिसकी N+L वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। दूसरी बात ये कि N+L वैल्यू यदि बराबर आ जाए, यदि N+L वैल्यू बराबर आ जाए तब हमारे पास क्या होगी, जिसकी N वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वैल्यू उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी N वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 1s में सबसे कम एनर्जी देखा क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, सिंगल डिजिट 1।
2s के बारे में बात किया तो यहाँ पर 2s आ जाएगा। अब 2p और 3s में कंफ्यूजन है तो हमको क्या करना है, n की वैल्यू चेक करनी है। n की वैल्यू 2p की कम है तो 2p का आ जाएगा, 3s आएगा। उसके बाद 3p में देख सकते हैं कि 3p में क्या है, यहाँ पे 4 है तो 3, फिर से n वैल्यू कम है तो 3p पहला है, फिर 4s आएगा। फिर देख सकते हैं 4p और 4d है। 4p और 4d देखने से पहले 4p और 5s को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, n प्लस से वैल्यू चेक करना है। 4p का देखा हम लोगों ने, इसके बाद हम लोग देखेंगे 5s का वैल्यू क्या है, 5 है। और 4p हमने पहले इसलिए लिखा है कि उसका n वैल्यू क्या है, कम है। 5s बाद में आएगा। और 4d की बारे में बात किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, 6 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। तो 4d की वैल्यू कम है और 5p की वैल्यू n वैल्यू ज्यादा है, तो 4d पहले आएगा, उसके बाद 5p आएगा। अब 4s के बारे में बात किया जाए तो 4s में हमारे पास वैल्यू ज्यादा है, किसकी, 7 है हमारा वैल्यू, इसलिए 4s लास्ट में है। होप करता हूं आपको n प्लस वैल्यू अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगला रूल देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझ। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर बनता है आपके नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। जय।